लाल पानी। मैंने इस कूलर में मेहमानों के लिए रूह अफ़ज़ा बनाया था, तुम्हें नींद की वजह से याद ना रहा और उसको खून समझ बैठे। सैयदा ज़ैनब अली, कराची। फारिया अपने उम्मी अबू और छोटे भाई आसिम के साथ रहती थी। फारिया जमात हफ्तम की तालिबा थी। एक दिन उनके घर बहुत से मेहमान आने वाले थे। उम्मी सुबह से बावर्ची खाने में लगी हुई थी और फारिया उम्मी का हाथ बटा रही थी। आखिर शाम 5 बजे मेहमान उनके घर पहुंच गए। फारिया ने अपनी मेहमान सहेलियों के साथ मिलकर खूब हिला गला किया। मेहमान रात गए रुखसत हुए तो फारिया बारी तरह थक चुकी थी, लिहाजा सब घर वालों के साथ वो भी अपने कमरे में जाकर सो गए। आधी रात को फारिया की आंख खुल गई। इसे बहुत प्यास लग रही थी। फारिया को ड्रोनी कहानियां पढ़ने का भी बहुत शौक था। यही वजह थी कि वो रात को अपने कमरे से बाहर निकलने से भी डरती थी, मगर इसको शिद्दत की प्यास लग रही थी। मजबूरना वो अलिफाटे खड़ी हुई डरते डरते बाहर निकली और बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। उसने बल्ब जलाकर रोशनी की गिलास लिया और कूलर से पानी भरने लगी। दूसरे ही लम्हे उसकी चीख निकल गई। कूलर में से पानी की जगह खून निकल रहा था। उम्मी अबू वो चलाए, गिलास हाथ से छूट कर गिर गया। इसे ऐसी ही एक कहानी याद आने लगी जिसमें एक घर में पानी के बजाय नल से खून निकल रहा था। चीख सुनकर सब दौड़े दौड़े आए और माजरा पूछा। अम्मी, कुक, कूलर में पानी के बजाय खून। इससे बोला भी नहीं जा रहा था। अम्मी तेजी से आगे बढ़ी और कूलर का ढक्कन हटाया। दूसरे ही लम्हे वो हंस पड़ी। फारिया ने हैरत से उम्मी को देखा। अरे बेटा, तुम पर ड्रोनी कहानियों का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। मैंने इस कूलर में मेहमानों के लिए रूह अफ़ज़ा बनाया था, तुम्हें नींद की वजह से याद ना रहा और उसको खून समझ बैठे। उम्मी ने मुस्कुराते हुए बताया। सब हंसने लगे।